तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। मैं बात कर रही हूँ शाइस्ता सना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई वजीफ़ा, कोई दुआ के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी नमाज की इम्पोर्टेंस, कि नमाज हम सब पे कितनी इम्पोर्टेंस है, हम सब पे फ़र्ज़ है। और कितना हम लोग हैं कि काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, नमाज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को नमाज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने लाइफ में नमाज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है और काम को या किसी और को इम्पोर्टेंस दिया है, तो अल्लाह ताला हम सबको बर्बाद कर देता है और सब कुछ देकर भी छीन लेता है। चलिए, ऐसे ही हम एक वाक़या है, हम आपको बताते हैं। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम फैज़ान था, एक का नाम ज़ुबैर था। फैज़ान और ज़ुबैर की दोनों की एक ही दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। पर फैज़ान नमाज़ पढ़ता था, 5 टाइम तहज्जुद में उठता था, नमाज़ पढ़ता था, तिलावत करता था, इबादत करता था, अल्लाह से मांगता था, अल्लाह पे छोड़ता था। वो नमाज नहीं भूलता था। उसके पास कुछ हो या ना हो, पर नमाज नहीं भूलता था। और जो ज़ुबैर था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बस हर वक्त यही सोचता था, कैसे मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे बड़ा बिजनेस करना है। वो नमाज को इम्पोर्टेंस नहीं देता था। फैज़ान उससे कहता था नमाज़ पढ़ो, तो ज़ुबैर बोलता था, अरे नमाज में इतना टाइम वेस्ट होता है, 5 टाइम ना, दुआ से खाली काम नहीं चलता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और दिमाग को भी चलाना पड़ता है। पहले हम बड़ा बिजनेस कर लें, ये सब काम तो होते ही रहेंगे, नमाज और दुआ तो हम करते ही रहेंगे। पहले क्यों ना हम अपना बड़ा बिजनेस करें, हमें बड़ा आदमी बनना है। उसने उसने वो शहर चला गया, शहर में उसका बड़ा बिजनेस उसने किया, उसका बड़ा बिजनेस हो गया, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद में फैमिली से दूर रहने लगा, फैमिली को टाइम नहीं देता था अपनी, और उसके पास खुद नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं था, ना रोज़ा रखने का टाइम था, सिर्फ़ और सिर्फ उसके ज़िम्मे काम था। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता था, दिन भर वो बिज़ी रहता था। तो उसने एक दिन की बात है, उसकी फैक्ट्री में आग आग लग गई और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो बहुत परेशान था, बहुत रोया। फिर उसने फैज़ान के पास गया, उससे बताया, तो फैज़ान ने कहा, अरे भाई परेशान ना हो, सब अल्लाह पे छोड़ दो, सब अल्लाह है ना, वो देख लेगा, सब अल्लाह पे छोड़ो। और ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे तुम रखो, इससे अपना थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। तो ज़ुबैर ने बोला, भाई तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं और तुम हमको ही दे रहे हो। कहेंगे हमने तो नहीं, कहने लगा, नहीं, ये पैसे जो मेरे पास है रख लो, अल्लाह पे छोड़ो, इंशाअल्लाह ने चाहा तुम्हारी परेशानी का हल निकलेगा। ज़ुबैर ने वो पैसा रखा और छोटी मोटी कपड़ों की दुकान खोल ली। उसकी दुकान चल रही थी और वो नमाज़ पढ़ने लगा। पर फैज़ान ने कहा, सबसे पहले तो तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से कहो जाके, हम हमसे रो, मेरे आगे रोने से या हमसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने अल्लाह से करो, कहो जाके, तहज्जुद में उठो, नमाज़ पढ़ो। तो ज़ुबैर रात में तहज्जुद में उठा, नमाज़ पढ़ा, रो रो के अल्लाह से कहा, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं माफ़ कर दो, हमने नमाज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमसे जितनी भी गलतियाँ हैं, जितने भी हमसे गुनाह हुए हैं, माफ़ कर दो और हमें अपनी पनाह में ले लीजिए। जो भी आप जैसा करेंगे सब हमें कबूल है। अल्लाह ताला ने उसकी सुनी। छोटा मोटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़ों की छोटी सी दुकान रखी। वहाँ ज़ुबैर की दुकान पे एक दिन बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने देखा दुकान में कपड़े के बारे में पूछा। तब ज़ुबैर ने उस कपड़े के बारे में बताया, ये कपड़ा सही, ये ख़राब है। तो जो बड़ा आदमी था, उसने देखा कि ज़ुबैर की ईमानदारी देखा, उसने ज़ुबैर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसके बाद में कपड़ों का बड़ा सा दे दिया कि मुझे इतना इतना माल उठाना है, 2-3 लाख 2.5 लाख का माल उठाना है, आप कर पाओगे? तो ज़ुबैर ने बोला, ठीक है भाई साहब, हम कर लेंगे। तो उसने वो माल पूरा कंप्लीट किया, पहुंचाया। तो बहुत बड़ा आदमी बन गया ज़ुबैर, बहुत ही ज़्यादा बन गया बड़ा। जब तक देखिए, इस वाक़या से भी क्या पता चलता है कि जब तक हम नमाज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि नमाज को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े देखा होगा, बड़े बड़े आदमी होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, हवेलियों में जो सोते हैं, उनको नींद नहीं आती है तो वो नींद की दवा खाते हैं। और जो मजदूरी करते हैं, वो खुले आसमान के सामने सुकून से क्यों सोते हैं? क्योंकि नमाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो लोग नमाज को इम्पोर्टेंस अगर नहीं देते हैं, तो उनको अल्लाह ताला देकर भी सब कुछ छीन लेता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको नमाज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नमाज हमारी ज़िंदगी की
नमाज हमारी ज़िंदगी है, ये आप सोच लीजिए। जैसे आप अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में कैसे खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा, वैसे हमें नमाज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की हिदायत दे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे आपकी जितनी भी जायज़ दुआ है वो सब कबूल हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।